एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट जीव विज्ञान बायोलॉजी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीटेड किया गया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न मान के चलिए कि 15 बार पूछा है, ये 14 बार पूछा है। तो ये प्रश्न जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, एस्ट्रोनो या स्टेट एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न ईजी ही रहेगा, बायोलॉजी का है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा हुआ है। जैसे देखिए पहला प्रश्न है कि किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होता है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज़, ये सभी जो बीमारी है, स्वाइन फ्लू, ये सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो ये विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पादन है और पानी से आती है, ठीक है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि रक्त के थके जमाने में हड्डियाँ का चयापचय और रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करने में भूमिका निभाती है। तो विटामिन के है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है स्कर्वी त्वचा के रोग किस विटामिन की कमी से होती है। तो विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट है बेरी थायमिन विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है, ठीक है। मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में इस सामान्य रूप से गुणसूत्रों की 23 जोड़ी होती है। तो ये सभी आप जानते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है बट ईजी भी है ना। आत्महत्या के थैले, आत्महत्या बैग या पाचन बैग या कोशिका के एंटम बम लाइसोसोम को कहते हैं, यानी लाइसोसोम याद रखिएगा, आत्महत्या का थैली या बैग। पौधे में जल परिवहन की उत्तरदायी है, तो वो जाइलम है। कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है क्योंकि सूर्य किरणों से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी। सार्वभौमिक प्राप्त करता रक्त समूह कौन है। तो ए बी पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य का कौन सा भाग आसन, संतुलन और समतुल्यता के रखरखाव को नियंत्रित रखता है। तो वह सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क। एक वायरस मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति के प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या है। तो वो 72 है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है। तो फीमर है। अंतस्रावी ग्रंथियाँ में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को। सबसे बड़ा, लंबा और उड़ने में असमर्थ जीवन पक्षी कौन सा है। तो शुतुरमुर्ग है। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो वह रॉबर्ट एच व्हीटलर के द्वारा। एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो कि जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। तो विटामिन बी सी है ना। पानी में घुलनशील विटामिन बी सी है। और एडिक जो है ADE के, वह है वसा में घुलनशील, ठीक है। विटामिन डी की कौन सी रोग होती है। तो वह रिकेट्स या विकृति हड्डियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो कौन सा रोग फैलेगा। तो वह टाइफाइड फैलेगा। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव को टाइफाइड होता है। तो वह जीवाणु। पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। पीत सार्वित उत्पादित यकृत में होता है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को बनने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। ब्रिक की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो वो नेफ्रॉन है। ब्रिटिश वैज्ञानिक ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन को क्या नाम रखा था। तो डॉली रखा था, ठीक है। जो क्लोन विश्व के प्रथम बार अगर बना था, वह जो वयस्क भेड़, उसका नाम था डॉली। वह वर्णक जो मानव त्वचा, बाल और आँखों के उनका रंग देता है, उसे किसके कारण होता है। तो मेलेनिन के कारण, ठीक है। सोयाबीन के प्रति ग्राम उच्चतम प्रोटीन पाया जाता है। लौंग आमतौर पे इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला फूल की कली से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तना, हल्दी, अदरक, प्याज संशोधित है तना का, ठीक है। कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं, वह क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पौधे का सामान्यतः प्रजनन अंग कौन सा होता है। तो फूल होता है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो अरस्तु को। बच्चे के लड़की होने के लिए वंशागति में मिले गुणसूत्रों की संख्या क्या होनी चाहिए।
तो अगर बात कर रहा है लड़की, तो पिता का एक्स और माता के एक्स अगर बनेगा तो वह लड़की होगा, और एक्स और वाई अगर मिलेगा तो क्या होगा, बॉय होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुषोत्तम की उत्तरदायी है, तो एक्स वाई, और एक्स एक्स महिला का। मानो आँख के किस भाग का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना का। हृदय की मांसपेशियाँ, कंकाल मांसपेशियाँ एक संयोजी ऊतक नहीं है, कनेक्टिव नहीं है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। बालों और उंगलियों के नाखून, खूनों और सींगों के मौजूद प्रोटीन केरोटीन होता है। कांड लीवर, आयरन और गाजर के विटामिन ए का स्रोत है। आंवला, नींबू विटामिन सी में सबसे ज़्यादा समृद्ध है। प्रभावित व्यक्ति का मलमूत्र पीने के पानी में मिल जाने से कौन सा रोग फैलता है, तो हैजा। नेक्स्ट है, मीना माटा बीमारी एक तंत्रिका विकार है जो वैसे मछली को खाने की उत्पन्न होती है जो पारा से साथ प्रदूषित होता है। मलेरिया और काला जावार किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण। मलेरिया का इलाज कुनेन दवा की से किया जाता है जो सिनकोमा का पेड़ से प्राप्त होती है। छोटे बच्चों को डिप्थीरिया, परटूसिस, काली खांसी और टेटनस के बचाने के लिए ट्रिप्सिन का टीका दिया जाता है। मनुष्यों की ऑक्सीजन के परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन जिम्मेदार है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस गैस के साथ हीमोग्लोबिन अधिकतम एफिनिटी होता है, तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। मुंह में स्रावित लार स्टार्च को पचाता है। मनुष्य का सामान्यतः रक्तचाप 120/80 mmHg है। मानव ABO ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए 1930 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वह कार्ल लेडेस्टिनर को। रक्त समूह O नेगेटिव वाले व्यक्ति है ना, जो कि सर्वमोतदाता माना जाता है। ठीक है। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के का निर्माण में मदद करता है, तो प्लेटलेट्स करता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्थित है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का स्राव करता है, तो पेनक्रियाज। ठीक है। दही के निर्माण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स। इमली और अंगूर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है, लिखिए, तो टार्ट्रिक अम्ल है। ठीक है। मनुष्य में सामान्यतः उपवास रक्त शर्करा का स्तर 100 मिलियन रक्त 80 से 100 मिलीग्राम है। ठीक है। पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी किस प्रक्रिया द्वारा निकलती है, तो वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। ठीक है। क्लोरोफिल्म में मैग्नीशियम होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला गैस ऑक्सीजन है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है कोलेर्पा टैक्सीफोनिया सेवाल। हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव का उदाहरण है, तो कवक के फंगी। हमिंग बर्ड वह सबसे छोटा पक्षी है जो पीछे की तरह भी उड़ सकता है। द्विलिंगी जीव का उदाहरण हाइड्रा है जिस पर निषेचन होता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, डार्विन के द्वारा। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया, यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है। पोलियो क्या है, तो एक विषाणु है। नेक्स्ट है, सिग्मोइड कोलन का हिस्सा है, तो बड़ी आंत का। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपिज होती है। मांसपेशिया की हड्डी जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है, वह क्या बोलते हैं, टेंडम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जीरोफैथमिलिया एक अल्पता रोग है जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कौन, जीरोफैथमिलिया। ठीक है। धातु को विटामिन B12 का एक घटक है, तो वो कोबाल्ट है। मसूड़े की खून आना और दांतों को ढीला होना किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन C की कमी के कारण होता है। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद, ये सभी प्रश्न बार बार पूछा गया है तो इसे याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी भी है बट इंपॉर्टेंट है, तो सेशन को लाइक अगर कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे से वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है, तो विटामिन C। कैल्शियम में अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन D। कौन सा एंजाइम में प्रोटीन को पचाता है, तो पेप्सिन। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिकाओं के बहने के दौरान रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो वह हेपरिन। नेक्स्ट है, थ्रोम्बिन रक्त को थक्के जमने के कारण बनता है।
आहार में लोहे की कमी का कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, खून की कमी होता है। कौन सी बीमारी एक एक्स से जुड़ी अप्रभावित बीमारी है जो कि कार्यात्मक प्लाज्मा जमाने वाले कारक की कमी से होता है, जो कि सहज उत्परिवर्तन से उत्पन्न या आरंभिक हो सकता है? तो हीमोफीलिया। घेगा रोग का सबसे आम कारक किस पोषक तत्व की कमी से होता है? आयोडीन। प्रोटीन की अत्यधिक कमी में कौन सा रोग होता है? तो वह क्वासियोकर होता है। ठीक है। कौन सा संचारी रोग वायरस के कारण होता है? तो वह खसरा। ठीक है। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, वह मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। ठीक है। कवक में होने वाला रोग है दाग। सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी किरण त्वचा कैंसर का कारण बनती है। लॉर्ड्स या डिस्कार्स दंतुस्तंभ रोग का दूसरा नाम है। ठीक है। बेसिल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन, जिसमें बीसीजी का टीका कहा जाता है, जिससे बीमारी को रोकने के लिए एक टीका है। तपेदिक या क्षय रोग। ठीक है। एक सामान्य मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार श्रवण करता है। मानव शरीर के किस अंग को कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं? तो वह यकृत होता है। एक स्वस्थ व्यस्त व्यक्ति में प्रतिध्वनि मिलीमीटर रक्त के औसतन कितने मिलियन लाल रक्त कोशिका मौजूद होती है? तो 5 से 5.5 मिलियन। सबसे छोटे रक्त वाहिकाओं को जिसकी मोटार्स एक कोशिका जितनी होती है उन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। कौन सी नस्ल फेफड़ों के शुद्ध रक्त हृदय को लाती है? तो वह फफूसीय शिरा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।